हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि युक्ति भी वहाँ से चली गई थी, उसके लिए भी कैब बुक कर दी गई थी और वो भी वहाँ से चली गई। अगले 3-4 घंटों में लोगों के आने जाने का कार्यक्रम होते होते आखिर में समाप्त हुआ। अगले दिन सुबह जब युक्ति ने आकर बैग स्टडी में रखा तो देखा जो फाइल अशोक को देनी थी वो वहीं मेज पर रखी थी। जाते जाते पिछली शाम जाते हुए वो अशोक को रिमाइंड करवा के गई थी। तो सोचने लगी, यार मैंने अशोक सर को रिमाइंड तो करवाया था पर शायद वो भूल गए। अब क्या करूँ यार, ये मेरी ना फिर से डांट पड़वाएंगे, फिर वो मुझ पे चिल्लाएगी। एक तो उसे वैसे भी मुझ पे हमेशा चिल्लाने का बहाना ही चाहिए होता है, अब और ज़्यादा चिल्लाएगी। क्या करूँ मैं, हद हो गई। फिर वो कुछ सोचकर अशोक को फ़ोन मिलाती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? आज सुबह सुबह कॉल। आप ये बताइए, मैंने आपको कल फाइल के लिए रिमाइंड कराया था, आप कल फाइल नहीं ले गए? अरे हाँ यार, मेरे दिमाग से ही निकल गया। हाँ, भूल आप गए और डांट मुझे पड़ेगी हिटलर से। क्या कहा? हिटलर से? अच्छा नाम रखा है तुमने। हंसिए मत सर, आप ऑफिस जाते हुए फाइल लेके जाइएगा, ज़रूरी फाइल है, कुछ रह गया तो मुझे डांट सुननी पड़ेगी बेवजह। हाँ मैं जाते हुए ले जाऊँगा, तुम टेंशन ना लो, ठीक है? कैसे टेंशन ना लूँ? ये कहते हुए युक्ति पलटी तो पीछे से शम्मी बिल्कुल सामने आ गई, जो कि युक्ति को घूर रही थी। उसे देखकर युक्ति अचानक से चौंक गई थी। मन ही मन सोचने लगी, ये कब आई? ओह शिट, मेरे पेट दरवाजे की तरफ थी। मुझे पता ही नहीं चला, कहीं इसने आके मेरी बात तो नहीं सुन ली, कहीं इसने मेरे मुंह से हिटलर तो नहीं सुन लिया। क्या करूं यार? शम्मी आकर अपनी चेयर पर बैठी और युक्ति ने फटाफट फ़ोन कट कर दिया और मन ही मन परेशान होने लगी। उसने बोला गुड मॉर्निंग और दूसरी पल फिर से सोचने लगी, यार ये हिटलर सुन तो नहीं लिया। शम्मी ने कहा गुड मॉर्निंग कहकर उसने कहा कि कल वाली फाइल जिसे स्टडी कर रही थी वो ले नहीं गया अशोक? युक्ति ने कहा नहीं। क्या कहा अशोक ने, आएगा फाइल लेने? युक्ति ने कहा जी आएंगे। और फिर मन में बोली, यार इसने ये बात सुन ली तो पक्का इसने सुन लिया है, अब क्या होगा मेरा? और वो ऐसे डरी सहमी वहाँ खड़ी थी। पर जब थोड़ी देर बाद भी शम्मी आगे कुछ नहीं बोली तो युक्ति ने एक राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा कि शायद नहीं सुना। कुछ देर शम्मी अपना काम करती रही, फिर उठकर चली गई। 10 बजे तक आरती पूजा से निपट कर सब लोग नाश्ता करने आ गए थे और युक्ति को भी अब साथ बैठना ही था। अब उसे रोज़ ही नाश्ता करना होता था तो सुबह ऐसे ही आ जाती थी। नाश्ते के बाद थोड़ा काम, फिर लंच, फिर थोड़ा काम, उसके बाद शाम की आरती। यही रूटीन चल रहा था। लेकिन इन सब चीज़ में एक चीज़ नई हुई थी, वो लड़की जो पिछले दिन शम्मी के साथ चिपक रही थी, आज फिर आई थी और आज वो थोड़ा और जल्दी आई थी। आकर वो सीधे कमरे में गई। कमरे में आकर उसने कहा हेलो शम्मी। तब शम्मी और युक्ति को एहसास हुआ कि कमरे में कोई आया है। शम्मी ने नज़रें उठाई, उसकी तरफ देखा और कहा हेलो नैना। शम्मी उसे
हैरानी से देख रही थी। मन ही मन सोच रही थी कि ये यहाँ क्या कर रही है। नैना ने कहा कि बैठने को कहोगी या घूरती रहोगी? हाँ हाँ बैठो, कुछ काम है या बस ऐसे ही आई हो? हाँ, कुछ काम था या फिर ऐसे ही मिलने आई हो? तो नैना कहती है क्यों, बिना काम के मिलने नहीं आ सकती मैं, पर मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। क्या कहो? उन्होंने युक्ति की तरफ देखते हुए कहा कि प्राइवेसी मिल सकती है। शम्मी ने युक्ति से कहा तुम ज़रा जाके देख लो वहाँ तैयारियाँ कैसी चल रही हैं, बुआ आई या नहीं। युक्ति उठकर वहाँ से चली गई। मन ही मन सोच रही थी कि कल चिपक कर बातें कर रही थी, आज क्या करने आई है ये। शम्मी ने इधर कहा कि तो बताओ क्या बात करनी है। नैना कुछ पल उसे देखती रही और फिर बोली आई मिस्ड यू। यही कहना था? हाँ, ब्रेकअप करने के बाद तुम मुझे याद कर रही हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। एक्स को याद नहीं बुलाया जाता है। ब्रेकअप भी मैंने तुम्हारी वजह से किया था। शम्मी ने कहा डोंट ब्लेम मी नैना। शम्मी मैंने सोचा था मैं तुमसे दूरी बनाऊंगी तो तुम मेरे नज़दीक आने की कोशिश करोगी। तो शम्मी ने कहा पर तुम्हारा प्लान बैकफायर कर गया, सॉरी फॉर दैट। नैना ने कहा मुझे लगता है कि तुम भी बहाना ही ढूंढ रही थी, तभी इतनी आसानी से अलग हो गई। मुझे एक बार भी कॉल नहीं की, ना एक बार मुझे जाने से रोका। जाने वाले को भला कौन रोक पाया है? मेरे रोकने से तुम कभी नहीं रुकती। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तुम्हारा भी कुछ हफ्ते पहले तक बॉयफ्रेंड था ना? तुम्हारा भाई बॉयफ्रेंड था ना? और जाने वाले को भला कौन रोक पाया है? ब्रेकअप करने के 3-4 दिन बाद तुमने अपने बॉयफ्रेंड के हाथों में हाथ डालकर कभी इस क्लब कभी उस बार कभी होटल में घूम रही थी और अब अचानक से तुम्हें मेरी याद सताने लगी। नैना से अब कुछ बोलते नहीं बन रहा था। कुछ रुककर शम्मी फिर बोली लगता है बॉयफ्रेंड के साथ भी ब्रेकअप हो गया है, तभी मुझे मिस कर रही हो। तुम्हें कैसे पता मेरा बॉयफ्रेंड है? मेरी जासूसी कर रही थी? मैं क्यों करूँगी तुम्हारी जासूसी? जिन लोगों ने देखा उन्होंने बताया। लोग कुछ देखते हैं और कुछ बताते हैं। मेरा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ क्योंकि कुछ था ही नहीं, मेरी तरफ से तो कुछ नहीं था। झूठ बोलते वक्त ये तो देख लिया करो तुम्हारे सामने कोई सीधी सादी लड़की नहीं, एक क्रिमिनल लॉयर है। मैं लोगों की आंखों में झूठ पढ़ लेती हूँ और मैंने खुद भी तुम्हें देखा है उस लड़के के साथ लवी डबी होते हुए, और उसी वजह से तुम जब ब्रेकअप करके गई तो मैंने तुम्हें रोका नहीं। तो इसलिए मुझे ब्लेम मत करो, तुम ब्रेकअप करना चाहती थी इसलिए तुमने ब्रेकअप किया। नैना अपनी जगह से उठकर सम्मी के पास आकर खड़ी हो गई और बोले कि देखो मुझे नहीं पता तुमने क्या देखा, बट ट्रस्ट में उस लड़के के साथ कुछ भी नहीं हुआ। और फिर शम्मी के और नज़दीक जाते हुए बोली कि आई रियली लव यू। ये कहकर वो पैरों पर बैठने ही लगी थी कि शम्मी खड़ी हो गई। तो नैना ने आगे कहा कि मैं बस तुम्हें जलाने के लिए क्लोज होने का दिखावा कर रही थी, बस तुम इन दिनों मुझसे दूर हो रही थी, इग्नोर कर रही थी। मैं क्या करती? शम्मी ने कहा मैं ना तो तुम्हें इग्नोर कर रही थी ना मैं तुमसे दूर हो रही थी। मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। एक तरफ काम का प्रेशर था, दूसरी तरफ पापा को हार्ट अटैक आया था, वो हॉस्पिटलाइज थे। मैं उन दिनों क्या फील कर रही थी, मुझ पर कितना प्रेशर था, तुम्हें तो अंदाज़ा ही नहीं था।
तुम सच में मुझसे प्यार करती होती तो मेरे साथ होती, मुझसे शिकायत ना करती कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे रही, और लोगों के साथ वेकेशन पर जाने के बजाय मेरे साथ हॉस्पिटल में होती जब पापा का ऑपरेशन हो रहा था, उन्हें स्टंट डाला जा रहा था। आई एम सॉरी सुम्मी, गलती हो गई मुझसे। आई वॉज इनसेंसिटिव बट स्टिल आई लव यू। मुझसे गलती हो गई यार, मेरी एक गलती माफ़ नहीं कर सकते। कहते हुए उसने अपनी बाहें शम्मी के गले में डाल दी थी और फिर दूसरे हाथ से उसके गालों को सहलाते हुए बोली कि प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं बेवकूफ़ वाली हरकतें करके तुम्हें जलाना चाह रही थी, जबकि उस वक्त मुझे तुम्हारी सिचुएशन समझनी चाहिए थी। नैना शम्मी के और क्लोज आ रही थी और नज़दीक, तभी उसी वक्त युक्ति वहाँ आ गई थी। उन दोनों को इतने क्लोज देखकर युक्ति हेजिटेट हो गई थी, झिझक गई थी और उसके पैर एकदम से वहीं रुक गए थे। शम्मी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने कहा सॉरी, वो सर ये फाइल लेने आए थे तो मैं इसे रखने आई थी, इसे लेने आई थी। शम्मी नैना को पीछे करते हुए बोली इट्स ओके, बाहर क्या हो रहा है? युक्ति ने कहा आरती की तैयारी हो रही है, बुआ जी और आपके पापा आपको पूछ रहे थे तो मैंने कहा कोई मिलने आया है, उसी के साथ बिजी है। ठीक है तुम चलो, मैं आ रही हूँ। युक्ति तुरंत बाहर चली गई। फिर शम्मी नैना से बोली चलो चले, बाहर सब इंतज़ार कर रहे हैं। नैना ने कहा हमारी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो शम्मी ने कहा हमारी बात बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है, अब करने के लिए कुछ नहीं बचा है और मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, तो प्लीज़ इन बातों में मेरा टाइम वेस्ट मत किया करो। मैं जा रही हूँ, तुम्हारा मन करे तो आरती में आ जाना। ये कहकर शम्मी बाहर चली आई थी। युक्ति ने शम्मी और नैना को एक दूसरे के इतने क्लोज देखा था तो वो समझी कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है, जिससे उसका चेहरा उतर गया था। अशोक ने उसे देखते ही बोला अंदर गई थी तो चहकती हुई गई थी, क्या हुआ, डांट वाट पड़ी है क्या? नहीं तो फिर मुंह क्यों बना रखा? शम्मी कहाँ? कौन इतना स्पेशल मिलने आया हुआ है जिसके साथ 1 घंटे से लगी हुई है? तभी पीछे से शम्मी आती हुई दिखाई दी। शम्मी ने उसे हेलो बोला, हाल चाल पूछा। इतने में अशोक को पीछे से आती हुई नैना दिखाई दी तो उसे सारा माजरा समझ आ गया था। नैना ने आके बोला हेलो अशोक, कैसे हो? फाइन, तुम कैसी हो? जा रही हो क्या? हाँ जा रही हूँ। अशोक ने कहा आरती के लिए नहीं रुकोगे? नैना कुछ सोचने लगती है तो शम्मी बोलती है अरे जाने दो अशोक, उसे लेट हो रहा है। फिर नैना की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हें क्लब जाना होगा ना? नैना कोई जवाब नहीं देती और अशोक से बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। तो अब आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।